ये बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे। आज उनने स्ट्राइक की। अगर महराज साहब एक कॉल पे अगर आवाम ने स्ट्राइक की ना, एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल हो जाएगा हमें रोकना, पूरी आवाम को। मतलब है ना, अगर 1 करोड़ जितनी जनता इस वक्त है ये पूरे महराज के साथ है, इसका मतलब है डॉक्टरों का कहना यह है कि पूरी आवाम डॉक्टरों को माफी मांगे। महराज साहब ने क्या गलत बोला? उसने बोला डॉक्टर को आप एप्रन पहनिए। डॉक्टर महराज साहब ने बोला कि आप यहाँ से बिला वजह पेशेंट को जम्मू मत रेफर कीजिए, यहाँ नर्सिंग होम में आप रेफर मत कीजिए, वहाँ आप 20-30 हज़ार मत लीजिए, लोग हमारे पास किराया नहीं होता है। वो ठीक बोला, क्या गलत बोला? 10 बजे टाइमिंग है तो वो 10 बजे बैठने चाहिए थे। अगर 10 डॉक्टर नीचे जाते हैं क्या कहते हैं वार्ड्स में देखने के लिए, तो बाकी 25 डॉक्टर जो हैं जो घरों में बैठे उनको दे दिए ड्यूटी। क्या ड्यूटी दी? अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 2 बार एमएलए डोडा महराज मलिक का विजिट जीएमसी के अंदर होता है और उसके बाद जो है हंगामे देखने को मिलते हैं। ये साहब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से आए हैं और सुबह से जो है डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं। महराज मलिक के विजिट के बाद जो है सारे के सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं वो इस वक्त हड़ताल पे गए हुए हैं। ये सब विजुअल्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर हैं, जहां पर लगातार जो है ये कोशिश हो रही है कि किस तरीके से डॉक्टर्स बैठे और कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है उनके पास जाए। आइए इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं खाती से। हाँ? खाती से। क्यों आए हैं यहाँ पे? मुझे भाई को सर्टिफिकेट बनानी थी, तो उसके बाद बोलने लगा डॉक्टर नहीं बैठे, हम परेशान है, मैं 200 रुपये किराया आता है। डॉक्टर क्यों नहीं बैठे? कुछ क्या पता, कुछ नहीं, पर्ची काटी, पर्ची भी नहीं दी। क्या करेंगे? कितने बजे आप आए हैं? हम आए 8 बजे। आप कहाँ से आए हो? हाँ, मुजफ्फरपुर से है। उदयनपुर से आए हैं। यहाँ पर जब आप आए तो डॉक्टर आपको मिले? वहाँ उसने चपरासी उधर पर्चे काट कर उधर ही जमा है, सब डॉक्टर नहीं बैठा। आपने पूछा डॉक्टर क्यों नहीं बैठे? नहीं, हमने पूछा कि अभी आएगा, कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है। हाँ। तो कितने बजे आप यहाँ पे आए? 8 बजे सर। 8 बजे आप यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? आप क्यों हो यहाँ पे? बोलो क्यों आप यहाँ पे आया हूँ डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। कितने बजे आए थे? 9 बजे। डॉक्टर मिले आपको? कोई नहीं। क्या बोला, क्यों नहीं बैठे डॉक्टर? बोल रहे हैं कुछ स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पे। तो आप कहाँ से आए? मैं शिवा से। शिवा से आए थे। क्यों आए थे? मैं थेरेपी दिलवाता हूँ। तो डॉक्टर मिला नहीं, उन्होंने कहा हड़ताल है आज, हड़ताल है। किस चीज़ की हड़ताल है? पूछा आपने? हाँ, ये कोई इनको डॉक्टरों के साथ कोई महराज मलिक का कुछ आपस में झगड़ा था। तो आपस के झगड़े में जो है ये लोग सफर कर रहे हैं? नहीं, आगे आपस का झगड़ा भैया, हमारी तो बात की उन्होंने, अब आम लोगों की बात की है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात करेगा, वो उसका अपना मसला तो है नहीं, उसका तो अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है अगर वो खुद जाएगा तो मेरे और आपके लिए बात कर रहा है। तो इसमें मैं फारूक साहब, 2 पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ यहाँ पे देखने को मिला। लोगों का मुद्दा था कि डॉक्टर्स मिले, लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं, यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही लड़ पड़े। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा, मैंने तो खुसूसन पर्सनली मैं बात करूँ, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। मैं इस वक्त यहाँ पे आवाम की तरफ से हूँ। मैं भले ही मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ, हमदर्द भी हूँ, सपोर्टर भी, वोटर भी, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में या शोरगुल में यकीन नहीं रखता हूँ। जिन लोगों ने वहाँ से शुरुआत की होगी उन्होंने पॉलिटिकल वो रोटियाँ सीखने की कोशिश की होगी, महराज मलिक को डिफेम करेंगे, उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज करेंगे लोगों की नज़र में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। सोना सोना ही है, वो पड़ी नाली में मिले या क्या कहते हैं बंद लाकर में मिले, सोने की वैल्यू सोना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेस पे ये हुआ होगा तो मैं इसका कंडम करता हूँ, क्योंकि ये डोडा की आवाम है। इलेक्शन जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, सियासत ख़त्म हो चुकी है। 5 साल के लिए मैंडेट आवाम ने किसी एक शख्स को दे दिया है, हमें उसको मानना चाहिए। अगर अपोजिशन आपने करनी है तो पॉजिटिव अपोजिशन के लिए हम आपका वारम वेलकम करते हैं। जो अच्छे काम हमसे छूट जाएंगे हमें याद दिलाओ, ताकि हम उन पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि हमें कलेक्टिवली देखना है कि पूरी आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, हमारा वोटर हो, नॉन वोटर हो, हम इंसानियत के लिए काम करें। एक तरफ से महराज मलिक का विजिट जीएमसी के अंदर और उसके बाद स्ट्राइक, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ये रोज़ 8 बजे आते हैं, मतलब आज की डेट में सब लोग ये कहते हैं कि आज इनको तकलीफ़ लगी। ये रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ आते हैं और यहाँ जब काउंटर लगता है तो लाइनें वहाँ नीचे तक होती हैं।
लाइनें वहाँ तक होती हैं। और उसके बाद क्या है कि डॉक्टर का ये है कि अगर 10 बजे टाइमिंग है तो वो 10 बजे बैठने चाहिए थे। अगर 10 डॉक्टर नीचे जाते हैं क्या कहते हैं वार्ड्स में देखने के लिए, तो बाकी 25 डॉक्टर जो हैं जो घरों में बैठे उनको दे दी है ड्यूटी। क्या ड्यूटी दी है? प्रॉब्लम डॉक्टर्स को महराज मलिक के साथ है, महराज मलिक की विजिट को लेकर है। वो कहते हैं कि महराज मलिक हमसे माफ़ी मांगे। सवाल ये है, आप पहले इस सवाल को समझिए। लोग आते हैं सुबह 8 बजे, हर रोज़ आते हैं, ये हमारी आवाम है, इन्होंने आना ही है। जीएमसी है, ये तो यहीं पे आएंगे। मगर सवाल ये है कि महराज मलिक की विजिट के बाद ही क्यों हंगामे हुए, क्यों डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे, क्यों उनका ये कहना है कि महराज मलिक हमसे माफ़ी मांगे? सवाल ये है फारूक साहब। देखिए, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, महराज मलिक जो है वो आवाम की तरफ से नुमाइंदा है। महराज मलिक को वोट दिया गया है, 23,000 लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। अब महराज मलिक ने जो भी बोला वो आवाम ने बोला है, आप ये मान के लीजिएगा, वो आवाम ने बोला है। और इस वक्त कंट्रोवर्सी है, वो डॉक्टर और महराज मलिक सिर्फ इसके टारगेट किया जाता है, वो पब्लिक ओपिनियन है। यहाँ देखो, यहाँ लोग जितने भी हैं इस वक्त भी कह रहे हैं महराज मलिक जिंदाबाद। दैट मीन्स कि महराज मलिक ने जो इश्यूज राइज अप किए हैं, जो भी मसले उन्होंने जो है उठाए हैं, वो हक बजाने पे पब्लिक उनको लाइक करती है। तो ये जो आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी है इन बिटवीन महराज मलिक एंड जो है डॉक्टर्स, मैं ये कहना चाहूँगा वो इनडायरेक्टली आवाम को ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी जो पुराने दौर से एक वो दादागिरी चला करती थी, हमने उसको कायम रखना है। लेकिन मैं उनको आपके उसाद से ये कहना चाहूँगा, दादागिरी का दौर ख़त्म हो चुका है। आपको वाक़ईतन मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि वी आर डॉक्टर्स और हमें जो है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है पब्लिक की सर्विस के लिए। जब ये सर्विस देंगे तो इनको यहाँ से रिवार्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जो है सैलरी। अगर ये सर्विस सही नहीं देंगे तो यहाँ से कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर कुछ वक्त हम इंतज़ार करेंगे, सरकार वेट करेगी कि मे भी आज नहीं कल, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर ये आज से भी सही काम करना शुरू कर देंगे तो दोस्ती कल हो सकता है लम्हों के बाद दोस्ती वापस आ जाए। सभी लोग जो है हमने डीसी साहब से भी कॉल की, उन्होंने बोला आप रुको, इनको सियासी क्या मसला क्या। मगर जो महराज साहब, वो बिल्कुल सही बात है, महराज साहब की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। और हमें भी पता है कि डॉक्टर साहब जो हैं हमें हॉस्पिटल में बिल्कुल कम मिलते हैं। 80% जो प्राइवेट देखते हैं और 20, 25, 30% सिर्फ हॉस्पिटल में देखते हैं। जो कि अल्ट्रासाउंड उठाना है इधर क्यों नहीं अच्छी तरह और प्राइवेट में अच्छी तरह उठता है, इसमें क्या हमें बता दो प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे बताइए, महराज साहब की विजिट के बाद, महराज साहब ने जब जीएमसी का दौरा किया उसके बाद जो है डॉक्टर स्ट्राइक पे आए, क्या मजबूरी हुई कि डॉक्टरों को स्ट्राइक पे आना पड़ा? महराज साहब ने हक की बात बोली, क्योंकि महराज साहब, ये डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि ये हमारे खिलाफ नहीं बात बोलनी चाहिए। उसने तो हक की, गरीब आवाम की, उन्होंने गरीब आवाम की हक की, क्यों नहीं बोलना चाहिए? उसने, उसको तो आवाम लोगों ने चुना है, उसको वो मत को, हाँ वो तो लोगों ने चुना, वो तो हक गरीब लोगों की बातें कर रहा है महराज साहब। हम तो बौंजुआ से आए हैं, सुबह से दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उसने क्या परसों बोल के गया, हकीकत बात है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते हैं, ये सही बात है। पूरे 8-8, 6-6 घंटे, 2-2 दिन हमें दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती है अस्पताल में, ये गलत बात है। मसला यह है कि अगर आज इनको महराज के साथ हंगामा हुआ तो डॉक्टरों ने स्ट्राइक की, ठीक किया। आज से पहले रोज बरोज हर रोज क्यों यहाँ हंगामा देखने को मिलता है? वो कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पे हंगामा नहीं होता है। तभी तो वो उनने यहाँ का विजिट किया, उन्होंने यही बोला डॉक्टरों को कि अपना अपना वो कोट लगा के आओ, जो उनका काम है। आम जनता को पहचान हो जाएगी डॉक्टर की, तो इतना ही तो बोला, बाकी बोला ही नहीं कुछ। तो इन्हें अगर स्ट्राइक करनी थी तो आवाम को बता देना था कि हमने आवाम नहीं बताया था। कल जो है नोटिस निकाला था और उसमें कहा था नहीं हम इमरजेंसी भी बंद करेंगे। तो वो बोला था कि अगर इनने जवाब इसका नहीं दिया तो जवाब वो किस चीज का देते, जब माफी किस चीज की? महराज मलिक को ये बताया गया कि आप लोग जो है वो डॉक्टर से माफी मांगे। नहीं, किस बात पे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो उन्होंने जीएमसी के अंदर आवाम ने माफी मांगनी है तो डॉक्टरों को, इसका यही मतलब है ना। अगर 1 करोड़ जितनी जनता इस वक्त है ये पूरे महराज के साथ है, इसका मतलब है डॉक्टरों का कहना यह है कि पूरी आवाम डॉक्टरों को माफी मांगे। महराज को हमने चुना है, आवाम ने चुना है, गरीब आवाम ने चुना है, महराज क्यों मांगेगा माफी? फिर तो गरीब लोगों ने डॉक्टरों को माफी मांगनी है। अगर गरीब का चुना हुआ नुमाइंदा है महराज मलिक ने कहा कि 18 साल से एक डॉक्टर जीएमसी के अंदर है, एक चाय का कप जो है 180 रुपए में बिकता है, जो उन्होंने बिल देखा है। उसके बाद जो है डॉक्टर हड़ताल पे आए, उसके बाद डॉक्टर एक लेटर निकालते हैं कि इनका बिहेव जो है हमारे डॉक्टर के साथ वो ठीक नहीं है, महराज मलिक जो है हमारे डॉक्टर से माफी मांगे। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सर, डॉक्टरों को हम महराज मलिक कभी डॉक्टरों को माफी नहीं मांगे।
उसको गरीब आवाम ने चुना है। मेरा लास्ट कहना का यही मकसद है, गरीब आवाम ने उसको चुना है, गरीब आवाम ने उसको वोट किया है, ये सारे उसके सपोर्ट में हैं। अगर महराज इसका मतलब है, डॉक्टरों का मतलब साफ साफ ये निकलता है कि लोग गरीब आवाम भी डॉक्टरों को माफी मांगना चाहिए। डॉक्टर चाहते हैं कि हम प्राइवेट और बिजनेस करेंगे। महराज साहब ने क्या गलत बोला? उसने बोला डॉक्टर को आप एप्रन पहनिए। डॉक्टर महराज साहब ने बोला कि आप यहाँ से बिला वजह पेशेंट को जम्मू मत रेफर कीजिए, यहाँ नर्सिंग होम में आप रेफर मत कीजिए, वहाँ आप 20-20, 30-30 हज़ार मत लीजिए, लोग हमारे पास किराया नहीं होता है। वो ठीक बोला, क्या गलत बोला महराज साहब ने? और रामबन, किश्तवाड़ और डोडा 3 डिस्ट्रिक्टों के बीच में एक जीएमसी है, अगर यहाँ पे डॉक्टर टाइम पे नहीं आएंगे, वो उधर प्राइवेट में क्लिनिक चलाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? अगर ये प्राइवेट चलाना है, नर्सिंग होम चलाना है, तो यहाँ पे जीएमसी को ताला लगा दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, आज उनने स्ट्राइक की। अगर महराज साहब एक कॉल पे अगर आवाम ने स्ट्राइक की ना, एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल हो जाएगा हमें रोकना, पूरी आवाम को। 12 लाख आवाम है। आप चाहते हो कि आप लोग भी स्ट्राइक करोगे? नहीं, अगर इन डॉक्टरों ने काम करना, ये काम करें। हम इन मतलब अल्लाह और भगवान के बाद सबसे बड़ा जो होता है वो डॉक्टर होता है, जो इंसान की जान बचाता है। अगर ये इनको हम बोलेंगे भाई ये हमारे टैक्स का पैसा लेते हैं, जो तनख्वाह इनको 2-2, 3-3 लाख मिलती है, वो हमारा टैक्स का पैसा है। अगर उसके बावजूद भी ये हम बोलेंगे नहीं आप हमें प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाओ, 300 रुपये दे दो, चलो वो अलग बात है, ये चलाते 1 घंटा सुबह करें, लेकिन ये परमानेंटली उसको ही चला रहे हैं कि जिसको दवाई लिख रहे हैं वो बोले फलानी दुकान से आप दवाई लाइए। क्यों? आप साल्ट लिखिए, पेशेंट को मर्जी, वो कहाँ से दवाई लाए? और अगर ये बोल रहे हैं कि महराज साहब माफ़ी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? उनने अगर कुछ गलत बोला है तो वो माफ़ी मांगेंगे। सब लोगों की भी हमने आप तक जो है वो बात पहुंचाई। डॉक्टर्स जितने भी हैं वो इस टाइम स्ट्राइक पे हैं और ऊपर एक मीटिंग हॉल में मीटिंग चल रही है, अभी उनसे भी बातचीत होगी। मगर आवाम का ये कहना है कि जो महराज मलिक ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर महराज मलिक ने कोई बात कही है तो वो आवाम ने कही है, उनके साथ पूरी आवाम है। और एक तरफ से जो है ये डॉक्टर दावा करते हैं कि महराज मलिक हमसे जो है वो माफ़ी मांगे, और एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि महराज मलिक ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो वो उनसे माफ़ी मांगे। उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया, उन्होंने कहा कि आप एप्रन पहनिए, उन्होंने कहा आप आई कार्ड लगाइए, उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर 18 साल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, उन्होंने उन डॉक्टर्स के खिलाफ कहा। और उसके बाद जो है डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे आ रहे हैं। अब जो है देखना ये होगा कि किस तरीके से डॉक्टर्स और आवाम के बीच में ये दूरियां जो है ख़त्म होती है। फ़िलहाल जितनी भी आवाम है हमारी, वो आवाम हमारी जो है इस टाइम सफ़र कर रही है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आए हैं जो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, मगर डॉक्टर्स ना मिलने के कारण वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।